लड़की लड़कों के रिश्ते हो गए, जैसे गांव में रिश्ता हुआ तो बस अब्बा भी फ्री, अम्मा भी फ्री, बहनें भी फ्री, भाई भी फ्री। वो लड़का ना किसी भाभी से या चची से या खाला से सेटिंग करके उस लड़की तक मोबाइल पहुंचवा देता है। मोबाइल पहुंच गया, अब्बास वो लड़की मना भी कर रही क्योंकि शरीफ है भी, मगर अम्मा, ये अम्मा ना ये टम्मा है, टम्मा। तुम हंस रहे हो मेरी बात पे? ये अम्मा कटवाने की है, कटवाने की, सब नहीं, बाज बाज अम्मा। बाप तो बेचारा खेत में चला जाता है, काम करने चला जाता है, 24 घंटे ये रहती है। इसने दुपट्टा ओढ़ना क्यों नहीं सिखाया? इसने क्यों अपनी बेटी को खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया? तवज्जो जरा सुनो, जुमले इसलिए थोड़े कठिन बोल दूं तो माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं प्यारो। मगर उधर बेटी का रिश्ता हो गया, लड़के ने लड़की के पास मोबाइल भिजवा दिया, सबको पता मोबाइल है, जैसे इसका लाइसेंस बन गया बात करने का। अब वो उसी लड़के से बात कर रही है, हेलो हेलो, और वो कह रही मैं नहीं बात कर रही, तो कह रही है भाभी कर ले। अम्मा कह रही जाना जाना जाना। यार इस अम्मा बेहया को देखो। अब जरा सुनियो मेरी बात, ये संभल कर। 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो घर में रह रहे हो, हम हिंदुस्तान में घूमते, उलमा घूमते ही। अब वो मोबाइल लेकर के आड़ में चली गई, जीने की आड़ में। अब फुश 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 जैसे सांप करते हैं। अम्मा खुश हो रही है, मेरी बेटी दामाद से बात कर रही है। इस पगली से ये पूछो अम्मा से, जब तक निकाह ना हो जाए ना, वो दामाद नहीं है, वो गैर है, गैर। उससे बात करना हराम है, हराम है। इस अम्मा को पता नहीं। अब वो पुश 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 कर रही है। पूछता कौन है, कोई है क्या? कहता कमरे में चल, कमरे। अब वो वहां बैठा है और ये इधर कमरे में पहुंच गई। बस अब मीठी मीठी बातें हो रही हैं। वो कहता मैं तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा, और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा लंगड़े से, सितारे लाएगा तोड़ के। अरे जरा बातें तो देखो यार। कह रहा तेरे बाल थोड़ी काली घटा है, काली घटा, निरा झूठ फेंक रहा। ऐसी बात है जो माइक पे नहीं बता सकता मैं। चांद सितारे और सूरज जले क्या क्या उसके कदमों पे रखा पड़ा, वो फूल गई, वो कुप्पा। वो समझे ना, अब तो चांद सितारे सब लाई दिए इसने, और इतना बड़ा कंजूस है, जब शादी होगी तो पता चलेगा। अब वो मीठी मीठी बातें करते करते कहता जरा बाल दिखा, तुम्हारे बाल बहुत बढ़िया, बाल देख लिए। यहाँ तक के दुपट्टा सर से हटवा दिया गया, कमरे में कोई नहीं है, वीडियो कॉल चल रही है। वो लड़का उसके बाल देख रहा, उसका जिस्म देख रहा। मेरा इशारा समझ लेना, जिस्म देखते देखते वो क्लिप बन गई, जो मियां बीबी के अलावा किसी गैर को देखना जायज नहीं था। वो जिस्म उस मोबाइल पे देखा जा रहा है, अब वहां पे क्लिप बन गई। अब जरा सुनो, कुछ दिनों के बाद दोनों खानदान में बिगड़ गई, रिश्तेदारों में बिगड़ गई, रिश्ता टूट गया। अब लड़की तो फंस गई, क्योंकि अपने जिस्म का फोटो दे चुकी, वो जिस्म का फोटो जा चुका। अब वो लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगा, कहा वरना तेरी ये क्लिप वायरल कर दूंगा। ना जाने कितनी लड़कियां पंखों में टंग करके मर जाती है। एक उंगली ना अगर को आग में डाल देना, ऐसे करते रहो, उंगली नहीं डालोगे। मरना कोई आसान नहीं है। जब बिल्कुल उसने सोचा मेरी माँ के सामने क्या होगा, बाप के सामने क्या होगा, अगर ये क्लिप मेरी वायरल हो गई तो क्या होगा, बेचारी मर जाती है, जहर खा के मर जाती है, बार बार डिप्रेशन में हो जाती है, पागल हो जाती है, पागल। और ये अम्मा कहती है ना मेरी बेटी पे हवाई असर हो गया, हवाई जो ले दे के मियां रफ्तार हैं।
जो दौलत थी ना थोड़ी वो 500 500 500 500 11 12 जुमेरातों में वो अपना पूरा कोटा पूरा कर लेते हैं। उनके भी कोर्स कई चल रहे हैं, कई एक कोर्स। अच्छा भला आदमी हो, मुफ्ती साहब हो, आलिम हो, इमाम साहब हो, परहेजगार हो, किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो उससे नक्श लिखवा लो या दुआ करा लो या पढ़ के फुकवा लो, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिलती है। मगर मैं उन लुटेरों की बात कर रहा हूं। आप जरा सोचो 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती है, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, वो ब्लैकमेल करने लगा कि मेरा कहना मान ले, यहाँ तक के बात बात की इज्जत तक आ बनती है। ऐ लोगों, माँ बाप से मैं ये कह करके जाऊंगा, बहन भाइयों से कह करके जाऊंगा, जब तक निकाह ना हो जाए बेटी को बात मत कराना, हाथ में मोबाइल मत देना, इसलिए जब तक निकाह ना हो शरीयत की रूह से वो लड़का गैर है, उससे बात करना जायज नहीं। आएगी कुछ दिनों में ये बात बहुत आम हो जाएगी, लिख लेना मेरी ये बात, बहुत आम हो जाएगी। यार ताज्जुब करता हूं हजरत मैं उस अम्मा अब्बा पे यार, जिसकी बेटी 26 जनवरी और 15 अगस्त को नाचने जा रही है। और कुछ बातें ना माइक पे बोलने की नहीं होती, मगर मैं मिला के बोल देता हूं। मालूम है 50 लड़कियां, कभी पहले नहीं सुना था ऐसा, 50 लड़कियां मुसलमानों की गैरों के साथ घर से निकल गई है। 50 लड़कियां, और फिर गैर मुस्लिमों की 50 लड़कियां मुसलमानों के साथ आ गई। देखो इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता है कि अपनी बेटी की इज्जत करो और गैर मुस्लिम की बेटी की बेइज्जती करो, इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। अगर गैर मुस्लिम की बेटी भी है ना तो उसकी भी इज्जत है। इस्लाम ये कहता है किसी की तरफ को ताक झांक के नहीं, नजरें नीचे करके चलो। क्या कहता है इस्लाम? बोलो, नजरें नीची करके चलो। लेकिन याद रखना मैं जो बता रहा हूं, आज कितनी बच्चियां घर से निकल गई। और दूसरा जो बर्बादी आ रही बताऊं, बाज लड़का इतना बुरा फंसता है, हर माँ बाप को उम्मीद होती है हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि मैं अपने बेटे की कमाई कुछ ना कुछ खाऊं, बहू के हाथ की रोटी खाऊं। बोलो होता नहीं होता? मगर बेटी से तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। तुम 18 लाख की शादी तो कर देते हो, 10 लाख की शादी तो कर देते हो, मगर बेटी को तुमने भी ट्रेंड नहीं किया, बेटी को उसके लिए तैयार नहीं किया है। कोई हाफिज कुरान अगर ना हो उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दो, कुरान पढ़ पाएगा? कोई कार चलाना ना जानता हो उसके हाथ में स्टीयरिंग देना बेवकूफी नहीं है। किसी के दुकान चलाने का ढंग ना हो उसके हाथ में कारोबार देना बेवकूफी नहीं है। फावड़ा चलाना ना आता हो उसे फावड़ा दे दो तो बेवकूफी नहीं है। शादी होकर के क्या होता है? शादी होकर के क्या होता है? खाली यही नहीं है कि शौहर की जिंदगी में शामिल हो जाए, सास ससुर को भी देखना पड़ता है, देवर को भी देखना पड़ता है, पूरे परिवार को देखना पड़ता है। पता नहीं परिवार में 5 लोग हों या 10 लोग हों, लेकिन जरा सुनो ये माँ यहाँ पर तवज्जो रखे। माँ 18 साल की बेटी है, माँ खुद बर्तन मांज रही है और ये बेटी डबल बेड पे पट लेटी हुई, पीछे से पांव खड़े करी हुई मोबाइल देख रही है। ये माँ ये माँ खुद बर्तन धो रही है, ना इसने खाना बनाना सिखाया, ना रोटी पकाना सिखाया, ना इसने कुछ काम करना सिखाया। जब 20 साल की हो गई तो शादी कर दी। अब इस अम्मा से पूछो इसकी ससुराल में रोटी बनाने क्या तू जाएगी? खुशी खुशी में ना 15-20 दिन तक तो खूब कूद कूद के करती रहती है। 1 महीने के बाद अब इसके सर में और कमर में दर्द शुरू। अब खिलाते रहो बेटा दवाइयां, समझे? सर में और कमर में दर्द शुरू।
क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं काम करने की, तो मैं 2 दिन भगवा लूं ना 5-5, 10-10 किलोमीटर, तुम्हारे पांवों में दर्द होगा नहीं होगा? बोलो। फावड़ा चलवा लूं मुझसे, तुम 1 घंटा फावड़ा चलवा, फैल जाऊंगा, 5 मिनट भी नहीं चलेगा। और अगर आपसे 2 घंटे तकरीर कराऊं तो फैलोगे नहीं, निकल ही लोगे तुम तो, क्योंकि तकरीर की नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं लड़कियों को तैयार, यार तुम्हारी बेटी नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी। अल्लाह, सैयदा फातिमा। एक दिन ना नबी ने बुलाया, कहा बेटी दिल चाह रहा है आ जाओ देखने के लिए। अब पहुंच तो गई, मगर नबी अपनी बेटी के लिए ना खड़े हो जाते थे। क्या हो जाते थे? खड़े हो जाते थे। अब हाथ थोड़े ऐसे करे हुए हैं, हाथ। अब बार बार नबी सोच रहे हैं बेटी हाथ बढ़ाए तो मैं हाथ पकड़ लूं। हाथ, छोटे बच्चे अपनी बेटी का हाथ पकड़ते नहीं हुए कि हाथ पकड़ लूं। अब फातिमा सोच रही है नबी ने अगर हाथ पकड़ लिया तो मेरे हाथ के छाले दिख जाएंगे। वो नबी की शहजादी अगर दुआ कर देती तो खाना पका पकाया आ जाता, मगर अपने हाथ से चक्की पीसी, अपने हाथ से चक्की चलाई, आटा पीसा, अपने हाथ से सारा काम किया, मगर कभी अली की शिकायत नहीं की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 3 महीने में नौबत आ जाती है, या तो तुम अपनी माँ को छोड़ दो, बाप को छोड़ दो, बस अब मैके को आके मैं नहीं जाऊंगी, मुझ पे काम इतना पड़ रहा। 2-4 महीने इधर रही, 2-4 महीने इधर रही, अब आखिरी फैसला ये होता कि अलग हो जाओ। जिंदगी में तोड़ने का काम कर रहे हो, तोड़ने का। अरे जब वो अपने सगे भाई को छोड़ देगा, सगे बाप को छोड़ देगा, तो पड़ोसी को कैसे जोड़ेगा? जोड़ सकता क्या वो? अब फैसला कर दिया जाता कि अकेले रहो, खत्म। थोड़े दिन वो भी चलती है, अब ये भी। तलाक पे नौबत आ जाती है, तलाक पे। बोलो आती है नहीं आती? कितनी लड़ाई है, झगड़े। और ये अब्बा जो है ना, अब्बा, और ये भाई, और बाज बहनोई, इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसकी भी कब्र में बहुत पिटाई होगी। अगर बेटी ना वहां से ससुराल से आके थोड़ी सी बात बता दे तो ये अब्बा गलत शय देता है, कहता बैठ यहाँ 10,000 रुपए, क्योंकि पैसा नई नई दौलत मिली है, या जमीन अच्छी खासी है, गन्ना खूब होगा, धान खूब होंगे, लगा देता 10,000 रुपए वकील को दे के केस लगा दिया। ये मूंछ को तान के कहता, तान के बेटी को गलत शय देता, बेटी को गलत शय, और बेटी का दिमाग खराब हो जाता। मगर सुनो, ये सीरत मुस्तफा है तो नबी की सीरत का एक बाब में से थोड़ी झलक सुनाऊं, अगर इजाजत सुनाऊं। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा और हजरत अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी हो गई थी, थोड़ी सी अनबन हो गई, और ये अनबन थोड़ी सी थी, तुम्हारी वाली नहीं थी। बाज आदमी इतना बदतमीज है हजरत, इतना बदतमीज है, वो बेचारी अपनी माँ को छोड़ के आई, बाप को छोड़ के आई, भाई बहन को छोड़ कर आंगन में खड़ो कर, और बात पूछो क्या निकली? लाइट भाग गई। अरे भाई बिजली भाग गई, बीवी को गाली तू क्यों बक रहा, पागल इंसान। काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस उधर चल रही है। अरे जरा सोचने की बात है। हजरत अली की बात थोड़ी सी फातिमा को लग गई। फातिमा ने सोचा मेरे सरताज के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही, अगर मैं मना करूं तो मेरे सरताज तो मेरे हाकिम है, मेरा हक नहीं है मना करने का, किससे मना करवाऊं? सोचा अबू बकर से करना, उस्मान से ना, उमर से ना, फिर मेरे अली की बात दूसरों पे चली जाएगी। फिर किससे? सोचा मेरे बाबा से बड़ा प्यार करते हैं, आका से अली बड़ा प्यार करते हैं, चलो आका से कहलवा लो। सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हुई। हजरत अली उधर दीवार
अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब हजरत अली ऊपर को नहीं देखते, फातिमा ताकि मेरी तरफ को देखे, अली फिर भी नहीं देखते। फिर फातिमा ने कहा, तो हजरत अली ने दुस्दीदा नजरों से देखा, समझे, ऐसे करके देखा, हाँ बोलो फातिमा क्यों आई हो? तो हजरत फातिमा ने सोचा लाओ अली पे दो चार बातें तो रखी दूं, मियां बीवी में प्यार होता ना। फातिमा मुस्कुरा के कहने लगी, मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं। इजाजत समझ रहे हो? ये इजाजत हम लोगों में भी बड़ी मशहूर है। जब चलते हैं ना जलसे के बाद, हाँ भाई इजाजत दे दो, इजाजत नहीं लिफाफा मांगना आई। अरे तो बड़ी खुल के कहता भाई, हाँ भाई कहाँ कमेटी वाले, लाओ इजाजत लाओ। इजाजत का मतलब समझ रहे हो? लाओ जो हमारा नजराना था लाओ। बात सीधी सच्ची यही है। अब ढूंढते फिर रहे ना भाई, गांव के इमाम साहब से इजाजत ले लो, कोई हाजी साहब है उनसे इजाजत, प्रधान जी नहीं, जो जलसा करा रहे, क्योंकि मालूम है वो वाली इजाजत इन्हीं के पास है। तो अब समझ गया कौन सी इजाजत? तो ये वो वाली इजाजत नहीं है। और लफ्ज ऐसे से इस्तेमाल हो जाए ना, मोटरसाइकिल वाला आया कोई, जैसे ही आया तो उधर चालान हो रहा, बोले हाँ भाई क्या हाल है? बोले जाइए मत, मामू खड़े, मामू। मामू समझ रहे होगे कौन है? हाँ वो पुलिस वाले, चालान जो, बोले मामू खड़े, मामू। लेकिन ये इजाजत कौन सी थी? तवज्जो रखो। हजरत अली कहने लगे, फातिमा काय की इजाजत है? अल्लाह अल्लाह जब का इजाजत दे दो, का फातिमा काय के लिए? हजरत